नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे साइक्लिसिटी। देखो इससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी से सेट में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इस बार 2023 में भी एक क्वेश्चन आया है, उसे अपन अभी सोल्व करेंगे। देखिए साइक्लिसिटी में हमें बेसिकली 0 से लेकर 9 तक की साइक्लिसिटी का पैटर्न समझना होता है कि किस तरीके से पैटर्न चलता है। तो मैं उसी ऑर्डर में आपको समझाऊंगा जिस ऑर्डर में बेसिकली ये फंक्शन कर रहे हैं सारी चीज़ें। देखो 2 का एग्जांपल लो, 2 से शुरू करता हूँ मैं। 2 कैसे काम करता है, देखो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6 आ जाएगा, 16, मतलब यूनिट डिजिट देख रहे हैं बेसिकली अपन, 6 आ जाएगा। फिर इसको जब एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, मतलब 2 आ जाएगा फिर से। तो 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 2, फिर से यूनिट डिजिट उसका 2 हो जाएगा और फिर से यही साइकिल शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम एक जनरलाइज चीज़ क्या लिख सकते हैं कि अगर पावर 4n+1 है, देखो यहाँ पे 4n आएगी, यहाँ पे पावर आएगी 4n। अगर 4n+1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। 4n+1 का यूनिट डिजिट है 2। अगर 4n+2 है तो यूनिट डिजिट है 4, 4n+3 है 8, 4n है तो 6। अब इस चीज़ को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि 2 के लिए हमें साइक्लिसिटी 4 की पावर पे जाके मिलती है, तो इतना ही याद करना है आपको। ये चीज़ बनाने में वहाँ पे मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि 2 की पावर 1 2 4 8 6, ये करने में आपको वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें 4 की साइक्लिसिटी होती है। अब देखो 4 की साइक्लिसिटी अब चेक कैसे करनी होती है। देखो मान लो कि कोई भी नंबर दे रखा है n नंबर दे रखा है, मान लो कि 1058 दे रखा है। अब इसमें अपन को चेक करना है, मतलब ये बेसिकली 2 की पावर ही है, तो इसमें यूनिट डिजिट चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसकी जो पावर है ना, इसमें देखेंगे साइक्लिसिटी 4 की। अब 4 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता हो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 4 से लास्ट के 2 डिजिट अपन को डिविजिबल कराने हैं, तो हम जानते हैं कि 14 × 4 जो है वो 56 होता है। तो इसमें 58 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो बचेगा कितना, 2। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर बचेगा 2 यानी कि 4n+2, 4n+2 यानी कि हम आ जाएंगे, देखो यहाँ से आ जाएंगे इस पे, यूनिट डिजिट बताओ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे हमको करना है। अब देखो यही चीज़ किन किन चीज़ों में फॉलो होती है। देखो एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं उससे पहले। यहाँ पे देखो पावर में यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 2, ऊपर क्या है 227 साइक्लिसिटी चेक करनी है डिवाइडेड बाई 4। अब मैंने क्या बोला आपको कि लास्ट के 2 डिजिट्स की ही चेक करनी होती है, लास्ट के 2 डिजिट की चेक करनी होती है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बच जाएगा कि देखो 4 × 6 होता है 24, 3 बच गया, तो ये हो गया 4n+3 के फॉर्मेट में, 4n+3। अब देखो मैं ऊपर भी नहीं देख रहा, मैं जस्ट यहाँ पे बना के देख रहा हूँ। मेरे को पता है कि 4 होता है, पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 4, तीसरे में आएगा 8, चौथे में आएगा 6, तो 4n+3 ये वाला है, 8 आंसर हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें ये वाली चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। अब देखो, अब यही सेम चीज़ें 3 के लिए हैं, 7 के लिए हैं और 8 के लिए हैं, ठीक है। मतलब 2 3 7 और 8 इनके लिए 4 की साइक्लिसिटी काम करती है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, अगर आप इस पे 4-5 क्वेश्चन कर लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब 3 के लिए भी हमें ये वाली चीज़ें तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम एग्ज़ाम में हम बना लेंगे। 3 × 3 9, 9 × 3 कितना होता है 27, 7 × 3 21, 1। अब अपन को पता है कि साइक्लिसिटी 4 की है, आगे मैं कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, बस इतना करके रह जाऊँगा। 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n के लिए
7 के लिए भी सेम चीज़ करूँगा, 7 इंटू 7 49 और 9 इंटू 7 63, तो 3 इंटू 7 1, बस फिर से साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी। 8 के लिए 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 8 32, 2 इंटू 8 16 और फिर से वापस वहीं से शुरू हो जाएगा 6 से, ठीक है। 6 इंटू 8 48, तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये वाली चीज़, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अपन को चेक करनी है कहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक में अपन देख चुके हैं 2 3 7 8 का, ठीक है। 2 3 7 8 का देख चुके हैं। 4 और 9 का एक जैसा होता है। 4 और 9 में देखो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड यानी 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5। अब ये बेसिकली आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि देखो 4 की पावर 1 में 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 में 16 आता है, फिर 16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 24, लास्ट में 4 बच जाएगा, फिर 4 को फिर से 4 से करोगे 6 आ जाएगा। मतलब ये 4 6 4 6 ऐसा चलता है, ठीक है। तो इसमें साइक्लिसिटी आ जाती है 2 की, मतलब ओड हैं तो 4 हैं, इवन हैं तो 6 है। 9 में भी सेम है, 9 की पावर ओड 9, 9 की पावर इवन 1। देखो 9 इंटू 9 81, ठीक है। अब 1 को वापस से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड हो जाएगा वो वापस से, तो 9 को फिर से करेंगे 1, फिर ऐसे। तो इसमें इन दोनों की साइक्लिसिटी अपन को याद रखनी है कि 4 और 9 की एक जैसी होती है। अगर ओड है तो 4 है, इवन है तो 6 है, ओड है तो 9 है, इवन है तो 1 है। अब देखो इनके अलावा जितने भी बचते हैं ना 0 1 5 6, अब देखो इसमें 0 की पावर कुछ भी लगा दो हमेशा 0 रहेगा, 1 की पावर कितना भी लगा दो 1 रहेगा, 5 की पावर कितना भी लगा दो 5 ही रहेगा। क्यों रहेगा 5? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 उसके एंड में 5 आ गया, फिर से 125, 125 इंटू 5 ऐसे ही उसके एंड में 5 आता चला जाएगा। 6 का भी सेम सीन है। 6 का क्या सीन है? 6 इंटू 6 36, 36 के एंड में 6 आ गया, फिर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 36, मतलब 6 ही चलता चला जाएगा ऐसे। तो अब मैं एकदम क्विक में बता देता हूँ आपको कि क्या हमने पढ़ा है। देखो 0 की कोई भी पावर हो 0 ही रहेगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, 2 के लिए 4 की साइक्लिसिटी, 3 के लिए 4 की साइक्लिसिटी, 4 के लिए ओड और इवन वाला चीज़, ओड इवन ओड इवन। 5 के लिए उसकी कोई भी पावर रख दो 5 ही रहेगा, इसके 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ये 4 की साइक्लिसिटी हो गई। 5 के लिए कुछ भी, इसमें भी 4 की साइक्लिसिटी हो गई। 5 के लिए कुछ भी रख दो 5 ही रहेगा। 6 के लिए कुछ भी रख दो 6 ही रहेगा। 7 और 8 के लिए 7 और 8 के लिए 4 की साइक्लिसिटी, और 9 के लिए फिर से वही ऑड इवन वाला। अब आपको ये चीज़ें बस दिमाग में रखनी है, बाकी आप कर जाओगे। देखो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। 6 की पावर कुछ भी रखो 6 ही रहेगा, इंटू 5 की पावर कुछ भी रखो 5 ही रहेगा, प्लस 9 की पावर, ये ओड है, 9 की पावर ओड कितना होता है 1, नहीं 9 की पावर ओड होता है 9, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 9 39। तो इसमें ये यूनिट डिजिट पूछेगा तो 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बार ये 2023 का क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आना वीडियो पे वापस। देखो इसमें क्या है, 2 की पावर ये कुछ है इतना सारा, इसको चेक करना है। बहुत लोगों ने छोड़ा होगा, लेकिन देखो कैसे करता है। 2 की पावर ये कितना है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। अब बहुत लोग यहाँ पे कुछ बनाने लग गए होंगे 9 7 5 3 1, अरे ये तो ओड है फलाना है। क्यों करना है तुमको? 1 तो ऐसे ही मजाक के लिए, 1 से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया? 2 की पावर 945। मेरे को
टू की पावर में यूनिट डिजिट ढूंढना है तो मेरे को साइक्लिसिटी 4 का पता है, 4 का पता है मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा, लास्ट के केवल दो डिजिट देखूँगा। 44 में टोटल डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 4, मतलब एक 44 में पूरा का पूरा भाग चला गया, बचा एक, तो ये हो जाएगा 4n+1 की फॉर्मेट में। 4n+1 की फॉर्मेट में मतलब पहला ही होता है 4n+1, तो उसमें 2 की पावर कितना भी कर दो 2 ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। बताओ, इसमें तुम्हें 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगता, बस ये मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, इसके अलावा कहीं पे भी टाइम नहीं लग रहा था। ऐसे करने होते हैं सवाल। इसके लिए मैं आपको एक है ना, मतलब ठीक है, अगली बार बात करेंगे।